वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार साइंस का हम लोग मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए, कोई भी वस्तु क्या है? वास्तविक है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। जैसे समतल दर्पण में अगर आप यहाँ पे खड़ा है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? समतल दर्पण के पीछे बन रहा है। तो किस में बनता है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब? समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, देखिए जिसकी फोकस दूरी कितना होता है? 1 मीटर। जिसकी फोकस दूरी कितना होता है? 1 मीटर। तो उस लेंस की क्या होता है? डायप्टर में क्षमता कितना होता है? 1 मीटर। अगर लेंस की क्षमता का एसआई मतलब पूछेगा, लेंस की क्षमता का एसआई मतलब, तो क्या होता है? ये डायप्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा रंग जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग करते हैं? तो खतरे के सिग्नल में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? लाल रंग का। क्यों करते हैं? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा। इसीलिए हम लोग खतरे के सिग्नल में किसका उपयोग करते हैं? लाल रंग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? देखिए, जब ये प्रकाश को जब हम लोग पिन से गुजारते हैं तो ये 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में? 7 अलग अलग रंगों में। सबसे ऊपर में क्या होता है? लाल। और नीचे में क्या होता है? बैगनी। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। और सबसे कम बैगनी का। अगर झुकाव, सबसे कम झुकाव लाल का, सबसे ज़्यादा झुकाव बैगनी का। अपवर्तनांक बैगनी का ज़्यादा होता है और लाल का क्या होता है? कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं? देखिए, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको मतलब कि निकट मतलब नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। एक होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? एक होता है दूर दृष्टि दोष। दूर की वस्तु तो साफ साफ देख लेता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। अब देखिए, हमको निकट में कौन सा है और दूर में कौन सा है? देखिए, निकट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दूर। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे अवतल लेंस और यहाँ पे क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस। देखिए, इसमें कितना अक्षर है? 2। तो छोटा वाला कहाँ जाएगा? छोटा वाले के पास। अब बड़ा वाला कहाँ जाएगा? बड़ा वाले के पास। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का व्यवहार करेगा? तो किसका? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूर दृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मा में कौन सा लेंस लगाया जाएगा? तो उत्तल लेंस। निकट वाले के लिए अवतल लेंस, दूर वाले के लिए उत्तल लेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कुंडली का प्रतिरोध, देखिए V बराबर क्या होता है? IR। लेकिन हमसे पूछा है R यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध है। R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा में I। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय, देखिए बाहर की क्या है? उभरा हुआ है। गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धातुओं में धारा वाहक होता है। कोई भी धातु होता है अगर उसमें धारा वाहक क्यों होता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो आमीटर से। अब वोल्टेज का माप वोल्ट मीटर से। आमीटर को हम लोग कैसे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। कैसे लगाते हैं इसको हम लोग? श्रेणी क्रम में। अब वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं हम लोग? समानांतर क्रम में। आपसे पूछा जाएगा वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं? समानांतर क्रम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो जो विद्युत फ्यूज होता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर क्या करता है? कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से डिश धारा मतलब कि डीसी। एक होता है डीसी, एक होता है एसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो डिश धारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा मतलब कि जो देखिए लकड़ी है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? देखिए, एक होता है अनवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय। जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं उसे कहते हैं नवीकरणीय, और जिसका उपयोग एक बार कर लेने के बाद दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं अनवीकरणीय। देखिए, कोयला एक बार उपयोग कर लेंगे दोबारा नहीं कर पाएंगे तो ये अनवीकरणीय। पेट्रोल एक बार कर लेने के बाद नहीं कर पाएंगे। प्राकृतिक गैस एक बार कर लेने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर, लेकिन सौर ऊर्जा इसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न से कौन सा अपकारक है? H2 क्या है? अपकारक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन है? देखिए pH स्केल में कहाँ से कहाँ लेते हैं हम लोग? 0 से लेके 14 तक। बीच क्या होता है? 7। 7 से कम वाले को क्या कहेंगे? अम्ल। और 7 से ज़्यादा वाले को क्या कहेंगे? क्षार। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा क्षारक विलयन है? देखिए 2 अम्ल है, 7 उदासीन है, 6 अम्ल है, 7 से ज़्यादा कौन है? 13। तो 13 कैसा हो जाएगा? क्षारक विलयन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही है? देखिए ये किसका है? धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सोडियम। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है। जो हम लोग जो लिटमस रंजक होता है किस कलर का होता है? बैंगनी रंग का। किससे निकाला जाता है? तो ये लाइकेन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब CaOH2 का होल ट्वाइस को हम लोग क्या कहेंगे? बुझा हुआ चूना में अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो कौन सा गैस बनेगा? मतलब कौन सा पदार्थ बनेगा? CaOCl2। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, जल H2O। चलते हैं नेक्स्ट। नीला थोथा कैसा संधि क्या होता है? CuSO4 इंटू में 5H2O। अब तो नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुष्क बुझा हुआ चूना। देखिए ये क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। इसमें कौन सा पदार्थ बनेगा? तो विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH को जब जिंक से अपक्रिया कराएंगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा? तो कौन सा बनेगा? Na2ZNO2 प्लस में जल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्रोमीन अधातु की अवस्था में। देखिए ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। धातु की बात करेगा एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में रहता है तो कौन है? पारा मतलब Hg। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न से कौन सा हाइड्रोकार्बन के 3 बंधन है? देखिए यहाँ पे कार्बन C एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल बंधन है C2H6। देखिए C कार्बन 2 गो और हाइड्रोजन कै गो है? 6 गो। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे सब क्या है? सिंगल बंधन है। C में देखेंगे C3H4 कार्बन कै गो है? 3 गो और H4। देखिए H4 मतलब क्या? एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो कितना हो गया? 2 और 1 3। लेकिन इस कार्बन को कितना हाथ चाहिए? 4 हाथ। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ भी कितना लगा देंगे? 2। तो 1 2 3 4। तो ये इसमें क्या है? डबल बंधन है। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगर डबल बंधन ट्रिपल बंधन और सिंगल बंधन निकालने के लिए अगर अल्केन तो क्या होता है? CnH2n प्लस में 2, इसमें होगा सिंगल बंधन। अगर CnH2n हो रहेगा इसमें क्या होगा? डबल बंधन। CnH2n और माइनस का 2 तो इसमें क्या होगा? ट्रिपल बंधन। देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो इसमें सिंगल बंधन। C2H6 इसमें भी कार्बन 2 2 दूना 4 2 6, इसमें भी सिंगल बंधन। C3H4 इसमें क्या चीज़ होगा? डबल बंधन। और C3H8 नहीं, देखिए C3H8 में भी क्या है? सिंगल बंधन है। और यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे C3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? C2। क्या होना चाहिए? C2H4। देखिए 2 से क्या है? दुगुना है। इस ट्रिपल बंधन किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में। देखिए इसको सुधार लीजिए। यहाँ पे क्या होगा? ट्रिपल बंधन में क्या था? CnH2n माइनस के 2। अगर मान लीजिए कार्बन यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 और 4 में से 2 गया तो 2। इसमें क्या हो जाएगा? ट्रिपल बंधन। यहाँ पे C2 और H2 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सूत्र में। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीलियम के देखिए हीलियम का परमाणु कितना होता है? 2। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है जल कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी है और सूर्य का प्रकाश भी है, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
कवक में पोषण की कौन सी विधि, कवक अपना पोषण कैसे करता है, मृत जीवी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोरोफिल का वर्ण का रंग कैसा होता है, हरा, और इसमें कौन सा तत्व होता है, तो मैग्नीशियम। कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, हरा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होता है, पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसे क्या कहते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं उसको, पावर हाउस ऑफ सेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो किस रोग के लिए होने की संभावना है। देखिए ग्वाइटर, गलकंड और घेंगा, तीनों एक ही नाम है, ग्वाइटर भी है, गलकंड भी है और घेंगा, इनमें से सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एस्ट्रोजन, देखिए एस्ट्रोजन जो है महिला में निकलने वाला हार्मोन है। किसमें, महिला में निकलने वाला हार्मोन है। ये कहाँ से निकलता है, अंडाशय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर बी। असंतुलन किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा। और ऐच्छिक गतिविधि किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, तो ये मोलस्का समुदाय का प्राणी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है, तो कौन है, केचुआ उभयलिंगी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होता है, तो 23 जोड़े। कितने होते हैं, 23 जोड़े। संख्या में कितना होगा, 46। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राग कोष होते हैं किसमें होते हैं, प्राग कण में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे। देखिए एक होता है उपभोक्ता, एक होता है उत्पादक। तो पेड़ पौधा क्या है, उत्पादक। और उपभोक्ता कौन होगा, जंगली जानवर। हरे पौधा क्या है, उत्पादक है। नीलहरित सवाल भी क्या है, उत्पादक है। फल और पत्ते भी क्या है, उत्पादक है। लेकिन उपभोक्ता कौन है, जंगली जानवर। तो जंगली जानवर क्या कहता है, हरे पौधा भी खा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग होता है, मतलब 3 प्रकार का आर का उपयोग करता है, जिसमें देखिए इसमें किया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आर का मतलब कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहा है, तो शहरीकरण के कारण क्या हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त के नियम में हम लोग, ये क्या होता है, अंगूठा, ये होता है तर्जनी, ये होता है मध्यमा, तीनों कितना डिग्री पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे। तो कह रहा है कि तर्जनी, ये हो गया अंगूठा, ये हो गया मध्यमा, ये हो गया तर्जनी। तो तर्जनी किसके दिशा में करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो देखिए प्रोपेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इनमें से कौन, एथेनॉल को हम लोग ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा पदार्थ, देखिए लाल को नीला, लाल को नीला कौन करता है, क्षार। और नीला को लाल कौन कर देता है, नीला को लाल, अम्ल। तो कौन हो जाएगा, क्षार। कौन हो जाएगा, क्षार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नई कार्तिक चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के सामने, मान लीजिए ये दर्पण है और कहाँ से लेते हैं सारा दूरी, ध्रुव से लेते हैं कि सामने। देखिए इसके सामने, दर्पण के सामने अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका बिंब की दूरी ली जाती है किस, कैसा, ऋणात्मक। इसका दूरी क्या लेंगे हम लोग, ऋणात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। देखिए जो डिब्बा होता है खाद्य पदार्थ, उसमें जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। क्यों, क्योंकि जिंक क्या होता है, अधिक अपक्रियाशील होता है टीन की अपेक्षा। तो टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है, अधिक अपक्रियाशील। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न से कौन सा अंग संवेदन ग्राही नहीं है, तो ये कान है, आँख है, नाक है, लेकिन दिमाग संवेदन ग्राही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानांतर क्रम में देखिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसको किस में जोड़ दिए हम लोग, समानांतर क्रम में। कैसे जोड़ दिए इसको, समानांतर क्रम में। तो इसमें कुल प्रतिशत क्या हो जाएगा, एक R कुल क्या हो जाएगा, एक वटा में R1 प्लस एक वटा में R2 और प्लस में एक वटा में R3। तो क्या कह रहा है कि संख्या, अगर इसका संख्या मान लीजिए पहले 3 था, अब 2 कर देंगे, तो घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध में कुल प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इसका उल्टा, अगर श्रेणी क्रम में अगर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो R कुल निकालेंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 और प्लस R3। अगर इसके मतलब इसमें प्रतिरोध से घटाएंगे तो इसमें प्रतिरोध की कुल प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा।
इसमें बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन समानांतर क्रम में क्या होता है कि अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, और उसको कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इसमें, समजात अंगों का उदाहरण है, तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपद, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपद क्या है, समजात अंगों का उदाहरण है। इस तरह से इस वीडियो के ये क्या था, अंतिम क्वेश्चन था। चलिए हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, CaOCl2। चूना पत्थर, चूना पत्थर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खड़िया, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, संगमरमर, क्या कहते हैं, संगमरमर। इसका सूत्र क्या होता है, CaCO3। भारी जल का क्या होता है, भारी जल का क्या होता है, ये D2O, क्या होता है, D2O। लाफिंग गैस का, लाफिंग गैस क्या होता है, ये N2O, क्या होता है, N2O। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। ये रासायनिक सूत्र हो गया। रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है इस नमक का रासायनिक नाम, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है ये, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद होता है क्या, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा क्या क्या होता है, ये Na2CO3 इंटू में 10H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, सोडा, तो इसका क्या होता है, NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए खाने वाला सोडा को हम कैसे नाम, या इसको नाम याद कर सकते हैं, खाना खाने के बाद दो दोस्त एक दूसरे से अलग होता है, क्या करते हैं, बाई बाई, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद जिप्सम, क्या होता है, जिप्सम, जिप्सम में क्या होता है, CaSO4 इंटू में 2H2O। उसका जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4 इंटू में हाफ H2O। नीला थोथा, नीला थोथा का क्या होता है, नीला थोथा, नीला थोथा का क्या होता है, नीला थोथा का इस वीडियो में हम बताए थे, क्या होता है नीला थोथा का, CaSO4 इंटू में 5H2O, CaSO4 इंटू में 5H2O, नीला तोता का हो गया। अगर बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH2 का होल ट्वाइस, ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का। लोहा का, लोहा का संकेत क्या होता है, Fe। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 26। सोडियम में कितना होता है, सोडियम का संकेत Na, परमाणु संख्या 11। कैल्शियम का Ca, कैल्शियम का Ca, परमाणु संख्या 20, है ना। उसी तरह चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं pH स्केल का। ये क्या है, pH स्केल है, यहाँ 0 से लेकर 14 तक लेते हैं, बीच में 7 होता है। 7 से कम वाले को अम्लीय, 7 से ज़्यादा वाले को क्षारीय, 7 वाले को उदासीन। जैसे खून का pH मान कितना होता है, 7.4। दूध का pH मान कितना होता है, 6.5। आंसू का pH मान, आंसू का pH मान कितना होता है, 7.4। समुद्री जल का, समुद्री जल का कितना होता है, 8.4। नींबू का कितना होता है, 2.4। नींबू का कितना होता है, 2.4। उसका नमक का मतलब कि NaCl का कितना होता है, 14। कितना होता है, 14। चलते हैं अब हम लोग कुछ क्या कर लेते हैं, जैसे सेब में कौन अम्ल होता है, तो मैलिक अम्ल। सेब में कौन होता है, मैलिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल, इमली में कौन होता है, टार्टेरिक अम्ल। उसका टमाटर में ऑक्जेलिक, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। उसके बाद खट्टे पदार्थ में कौन होता है, सिट्रिक अम्ल, कौन होता है, सिट्रिक अम्ल। उसके बाद आगे चले हम लोग, उसके बाद चींटी के डंक में कौन होता है, फॉर्मिक, क्या है, कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। और इसी का दूसरा नाम क्या है, मेथेनोइक, क्या है, मेथेनोइक अम्ल, क्या है, मेथेनोइक अम्ल, क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद अगर बोलेगा पालक के पत्ते में कौन होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, कौन होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, कौन होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आगे हम लोग चलेंगे, पीएच का बात कर लिए ना, इसका बात कर लिए, मतलब कि संकेत का बात कर लिए। उसके बाद कौन सा अम्ल होता है, चलिए। उसके बाद प्रकाश क्या है,
कण भी है और क्या है, ऊर्जा भी है। प्रकाश क्या है, कण और ऊर्जा है। प्रकाश का खोज सबसे पहले किसने बताया था, तो रोमर। कौन था, एक विज्ञानी था रोमर। प्रकाश की चाल, देखिए प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, लेकिन प्रकाश की चाल निर्वात में, किसमें, निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश कैसे गमन करती है, प्रकाश कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में। कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में। अगर मान लीजिए किसी को अगर सीधी रेखा में, उसके बाद एक होता है क्या चीज़, प्रकाश पुंज, सॉरी किरण पुंज। क्या होता है, किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने तरह का होता है, 3 तरह का। किरण पुंज कितने तरह का होता है, 3 तरह का। एक होता है अपसारी, अपसारी, एक होता है अभिसारी और एक होता है समानांतर। कैसा होता है, समानांतर। अगर बोलेगा कि जो सूर्य का प्रकाश का जो रोशनी धरती में पहुंचता है, तो ये किस तरह का किरण पुंज का उदाहरण है, ये किसका है, समानांतर किरण पुंज का उदाहरण है। एक होता है पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी किसे कहेंगे, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश क्या हो, आसानी से आर पार हो जाए, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी। एक होता है अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। एक क्या होता है, पारभासी। क्या होता है, परभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, जहाँ पे तेल लगा हुआ है वहाँ पे प्रकाश डालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, हम लोग परभासी कहेंगे। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश, जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं, 2 नियम। एक पहला नियम क्या कहलाता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद दर्पण, दर्पण कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। देखिए समतल दर्पण की विशेषता क्या है कि समतल दर्पण में वस्तु जितना दर्पण के आगे रहेगा, दर्पण के पीछे उतना ही दूर पे प्रतिबिंब बनेगा। पहला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, तो कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। उसके बाद और जब समतल दर्पण में हम लोग पार्श्विक रूप से अगर कोई वस्तु को, अगर मान लीजिए P है तो इसमें क्या दिखाएगा, Q। अगर हम समतल दर्पण में दाहिना हाथ उठाते हैं तो दर्पण में क्या लगेगा कि बायां हाथ उठा रहे हैं, तो पार्श्विक रूप से क्या बनता है, उल्टा बनता है। गोलीय दर्पण कितने तरह का था, 2 तरह का। एक था अवतल और एक था उत्तल। एक था अवतल, एक था उत्तल। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा दर्पण जो बाहर से कलई किया हो और अंदर से उसका परावर्तक सतह हो, उसे कहेंगे अवतल। जो अंदर से कलई किया हो और बाहर से उसका परावर्तक सतह हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल। अब अवतल दर्पण में जब हम लोग चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे तो सभी के सभी दूरी कहाँ से लेते हैं, ध्रुव से। कहाँ से लेते हैं हम लोग, ध्रुव से। और दर्पण के बीचों बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई वस्तु अनंत से आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। चलिए इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी इस तरह से कुछ ना कुछ टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।